तो चलिए आक्रमण की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। होर्मुज में नए शिपिंग रूट से ईरान नाराज है। नए शिपिंग रूट पर IRGC ने बयान दिया है, हमें बिना बताए नया रूट क्यों बनाया? जो रूट पहले से तय है वही अधिकृत है। नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर कार्रवाई करेंगे। यानी IRGC ने एक बार फिर से होर्मुज में जंग की धमकी दे दी है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईरान ने अमेरिका पर तीखा हमला किया है। अमेरिकी दावों पर ईरान ने तंज किया है। जमी हुई संपत्ति खेती पर नहीं होगी खर्च, यानी वो पैसा अमेरिका के हिसाब से खर्च नहीं करेंगे। अमेरिका ने सिर्फ अविश्वास की फसल बोई है। यूएस सिर्फ टूटे वादे और बयानबाजी निर्यात करता है, इसके अलावा अमेरिका की कोई साख नहीं है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मोहम्मद गलीबाफ का, गलीबाफ ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अमेरिका को धोखेबाज और मौका परस्त कहा है। यानी मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से महायुद्ध की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। सवाल सिर्फ इतना है कि 2026 में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चली है। नेतन्याहू ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने ईरान को सीधे जंग के मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया है। इजराइल का साफ कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं डालेगा तब तक इजरायली सेना लेबनान को छलनी करती रहेगी। नेतन्याहू के इस ऐलान पर ईरान भड़क गया। ईरान ने खुली धमकी दी है कि अगर इजराइल ने हमले बंद नहीं किए और लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन जारी रखा तो वो ऐसा जवाब इजराइल को देगा जिसे इजराइल हमेशा याद रखेगा। लेबनान, मध्य पूर्व का वो खूबसूरत लेकिन बदनसीब देश जो एक बार फिर दो महाशक्तियों और गुटों की लड़ाई का अखाड़ा बन चुका है। साल 2026 में भी यहाँ हालात सुधरने के बजाय बदतर हो चुके हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अपनी सेना को डटा रखा है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके रक्षा मंत्री ने खुलेआम कह दिया कि इजराइल की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। इजराइल का तर्क है कि हिजबुल्लाह के पास हजारों ऐसे रॉकेट और खतरनाक हथियार हैं जो सीधे इजराइल के शहरों को मटियामेट कर सकते हैं। इसीलिए इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में एक स्थायी सुरक्षा क्षेत्र यानी बफर जोन बनाने की जिद पकड़ी। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह ने पिछले सभी समझौतों को तोड़ा है, इसीलिए अब बिना हथियार छोड़े इजरायली सेना वापस नहीं जाएगी। लेकिन इजराइल के इस कदम ने तेहरान यानी ईरान में बारूद की गर्मी बढ़ा दी है।
ईरान जो हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा आका और मददगार है, उसने साफ कर दिया है कि इजराइल पहले पूरी तरह से लेबनान की धरती खाली करे और लड़ाई बंद करे। दोनों तरफ से अड़ी ये जिद अब सीधे एक बड़े विनाशकारी युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। Holy shit! विश्लेषकों की माने तो ये सिर्फ कोई साधारण सीमा विवाद नहीं है, ये पूरा खेल है मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने का। एक तरफ इजराइल अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान इस पूरे क्षेत्र में अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को कमजोर नहीं होने देना चाहता। हिजबुल्लाह खुद को लेबनान का रक्षक कहता है। उसके नए कमांडर्स और नेताओं का साफ दावा है कि इजराइल की मौजूदगी के रहते वे किसी भी कीमत पर हथियार नहीं डालेंगे। हिजबुल्लाह का मानना है कि इजराइल एक आक्रामक देश है और जब तक वो लेबनान की एक एक इंच जमीन खाली नहीं करता तब तक बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि दबाव में हिजबुल्लाह ने अपने कुछ हथियार लेबनानी सेना को सौंपने की बात जरूर कही थी, लेकिन पूरी तरह निहत्थे होने से उसने साफ इनकार कर दिया। इधर इस पूरी जंग में सबसे ज्यादा कोई पिस रहा है तो वो है लेबनान की आम जनता और वहां की सरकार। लेबनान की सरकार राजनीतिक रूप से बेहद कमजोर है। देश भीषण आर्थिक मंदी, महंगाई और आंतरिक मतभेदों से जूझ रहा है। लेबनान की राजनीति में हिजबुल्लाह का इतना गहरा प्रभाव है कि सरकार चाह कर भी उसे अलग नहीं कर सकती। लेबनानी सेना दक्षिण में तैनात तो है, लेकिन हिजबुल्लाह की भारी भरकम ताकत और हथियारों के आगे उसकी हैसियत और भूमिका बेहद सीमित नजर आती है। अगर इजराइल अपने कदम पीछे नहीं खींचता तो हिजबुल्लाह के समर्थकों का गुस्सा फटेगा, जिससे लेबनान की धरती एक बार फिर लाशों के ढेर में तब्दील हो सकती है। كل المطرح هون فرموها فارم شارع صفيد كله। इस पूरी जंग का रिमोट कंट्रोल असल में लेबनान में नहीं बल्कि तेहरान में है। ईरान हिजबुल्लाह को सिर्फ पैसा, हथियार और ट्रेनिंग ही नहीं देता, बल्कि वो लेबनान को इजराइल के खिलाफ अपने सबसे बड़े मोर्चे के रूप में इस्तेमाल करता है। इस बीच साल 2026 के ताजा हालातों ने अमेरिका की भी नींद उड़ा दी। ट्रंप और उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह कोई शांति समझौता हो जाए, लेकिन पर्दे के पीछे ईरान और इजराइल के बीच चल रहा छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर अब खुलकर सामने आने लगा है।
ईरान ने तो हाल ही में हॉर्मुज में भी व्यापारिक जहाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सैन्य विश्लेषकों ने संभावित महायुद्ध की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली। अगर दोनों देश अपनी जिद पर अड़े रहे तो शुरुआत छोटी छोटी झड़पों से होगी। हिजबुल्लाह इजराइल के उत्तरी शहरों पर हजारों रॉकेट दागेगा, जिसके जवाब में इजरायली वायुसेना लेबनान के बेरुत और नबातीह जैसे इलाकों को खंडर बना देगी। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के और अंदर तक घुस जाएगी, जिससे ईरान भी शांत नहीं बैठेगा। ईरान अपने दूसरे गुटों यानी यमन के हूतियों और सीरिया के माध्यम से इजराइल पर चौतरफा हमला बोल सकता है। इस जंग का नतीजा सिर्फ लेबनान की तबाही नहीं होगी, लाखों लोग बेघर हो जाएंगे, बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाएगा और भूखमरी फैल जाएगी। बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे और अस्पताल मलबे में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी दुनिया में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। सऊदी अरब और तुर्की जैसे देश भी इस आग की लपटों से बच नहीं पाएंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इतना भारी बोझ पड़ेगा कि मंदी का एक नया दौर शुरू हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र और कई देश इस वक्त युद्ध रोकने की कोशिशों में जुटे हैं, लेकिन दोनों तरफ का अहंकार शांति के हर रास्ते को बंद कर रहा है। इस महासंकट का समाधान मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर दुनिया को एक बड़े विनाश से बचाना है तो दोनों पक्षों को झुकना होगा। इजराइल को उसकी सुरक्षा की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी मिलनी चाहिए, तो वही हिजबुल्लाह को अपने अधिकारों का नियंत्रण लेबनानी सेना को सौंप देना चाहिए। ईरान को भी ये भरोसा चाहिए कि उसके रणनीतिक हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।